नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड वैक्सीनेशन। प्रदेश में दी गई 53 लाख से अधिक वैक्सीन डोज। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4.5 लाख से अधिक। जयपुर में आज 62 नए मामलों की हुई पुष्टि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में कई कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, कोरोना की दूसरी लहर सभी के लिए चुनौती। राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने की प्रत्याशियों की घोषणा। 17 अप्रैल को होगा मतदान। और राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी होली और धुलंडी की शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 26 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 53,07,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इनमें से 46,32,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 6,75,000 लोगों को कोविड टीके की दूसरी डोज दी गई है। प्रदेश में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चूरू में आज कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई और टीकाकरण करवाने का संदेश दिया गया। रैली को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ भी लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं। बूंदी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय ने लोगों से पूरी सजगता से कोरोना से लड़ने और टीका लगवाने की अपील की है। मैं डॉक्टर प्रभाकर विजय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय बूंदी, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गत 1 माह से कोरोना ने अपना प्रभाव दिखाना पुनः शुरू कर दिया है। एक बार दोबारा हम सबको मिलकर इससे जंग लड़नी है। सरकार और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से हमारे देश में ही निर्मित सुरक्षित और असरदार वैक्सीन आ गई है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और काफी हद तक कोरोना से हमारी सुरक्षा करेगी। 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 अप्रैल से वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि जो सहयोग अभी तक आप सबसे मिलता आया है, उससे अधिक आने वाले समय में मिलता रहेगा और हम इस महामारी के विरुद्ध एक महाअभियान चलाकर इसे अवश्य परास्त कर सकेंगे। धन्यवाद। देश में कोविड से कल 30,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,52,000 से अधिक हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल 52,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। इधर प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज 62 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड नमूनों की जांच के काम में तेजी लाई गई है और रैंडम सैंपलिंग शुरू की गई है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज इलाके में छात्रों और शिक्षकों के रैंडम सैंपल लिए गए। एक हमारी सैंपलिंग टीम है, उसमें हम रैंडम सैंपल और ऐसी जगह सैंपल ले रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो रही है। जैसे कि अभी स्कूल चल रहे हैं, 6ठी से जो है 12वीं तक की जो क्लासेस लग रही हैं, वहाँ पे गैदरिंग आज जैसे कटुम्बी में है, वहाँ पे 300-400 बच्चे जो हैं वो 6ठी क्लास से ऊपर के। तो हमने यहाँ पे भी अभी रैंडमली हमने 53 सैंपल लिए हैं
और कुछ टीचर्स के भी लिए, साथ में कुछ CHC से जो ILI सिम्टम्स के जो मरीज आए OPD में उनके भी लिए। तो इस तरह से हम लगातार सैंपल भी ले रहे हैं। रोज 50 से ज़्यादा के सैंपल हम भेज रहे हैं। बचाव के जो भी व्यवहार है, जो कोविड-19 का जो उचित बिहेवियर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसकी पालना भी सुनिश्चित करवा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा सुरेश कुमार जयपुर से बात कर रहा हूँ। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि कल होली का त्योहार आ रहा है। होली त्योहार को अपने घर पर ही मनाएं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर मनाने से कोरोना ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमें 3 एहतियाती उपायों का केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, मास्क लगाएं तथा दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बाहर जाते समय अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहें। यदि आप टीका लगवाने के पात्र हैं तो टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि भारत का टीका सुरक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में 55 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए समारोह में उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सभी के लिए चुनौती है। इसका मुकाबला हेल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करते हुए करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर बीमा सुविधा की योजना शुरू हो जाएगी। झालावाड़ के राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में NHM के माध्यम से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा द्वारा किया गया। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने बताया कि चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में लगभग 75 लाख रुपए की लागत आई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, आपस में समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार सुजानगढ़ सुरक्षित सीट पर मनोज कुमार मेघवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह राजसमंद सीट के लिए तनसुख बोहरा और सहाड़ा के लिए गायत्री देवी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है। इस उपचुनाव के लिए 30 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 17 अप्रैल को होगा। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत असम को राजस्थान का पार्टनर राज्य बनाया गया है। इसके अंतर्गत पेश है असम में हो रहे विधानसभा चुनाव की ताजा जानकारी। आज विधानसभा की 47 सीटों के लिए वोट डाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां शाम 5 बजे तक लगभग 72% मतदान हुआ। मतदान के दौरान अभी तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा।
राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि होली रंग, उत्साह और उमंग का त्योहार है, लेकिन इस बार कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को भीड़ से बचने और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाने की अपील की है। चूरू जिले के तालछापर में सर्दियों में डेरा डालने वाले विदेशी पक्षी अपने देशों को वापस लौटने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार ये पक्षी देरी से लौट रहे हैं। चूरू जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में आने वाले विदेशी पक्षी खुर्जा के जाने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। आज अधिकतर पक्षियों ने अपने देशों के लिए उड़ान भर ली है। हर साल बर्फीले देशों यथा कजाकिस्तान, मंगोलिया व साइबेरिया से यहाँ दिसंबर माह में वहाँ की ठंड से बचने के लिए यहाँ प्रवास के लिए आते हैं, जो मार्च के प्रथम सप्ताह में चले जाते हैं। परंतु इस बार मार्च के अंत में जाना पर्यटकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार 2000 से अधिक यहाँ पक्षी आए थे, जो अब वापस लौट रहे हैं। देशी विदेशी सैलानी इनको देखकर अपने कैमरों में कैद करते हैं। पक्षियों को देखकर पर्यटकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। भरतपुर के ग्रामीण हाट में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय और उद्योग विभाग की ओर से आयोजित 15 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेला आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। प्रदेश में 53 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4.5 लाख से अधिक हो गई है। वहीं जयपुर में आज 62 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।